टू सम्स यूजिंग बाइनरी सर्च। तो इससे पहले हम लोग ने ब्रूट फोर्स देखा, फिर यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच देखा। अब हम लोग बाइनरी सर्च की हेल्प से कैसे करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि बाइनरी सर्च के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे बाइनरी सर्च के लिए एरे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मतलब एरे को सॉर्ट करना चाहिए। तो एरे क्या कर देंगे, पहले सबसे पहले हम सॉर्ट कर देंगे, एरे डॉट सॉर्ट है। जब सॉर्ट हो जाता है तो मुझे क्या करना है, मुझे फॉर लूप चलाना है। फॉर इंट इक्वल टू आई इक्वल टू स्टार्ट करना है, आई लेस देन एर डॉट लेंथ आई प्लस। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखो ऐड करने का तरीका क्या होता है। मान लो मुझे ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स चाहिए, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो मैं क्यों ना बी ढूंढ लूँ, है ना। मेरे पास एक्स है, ए है, मैं बी ढूंढ लूँ। तो मैंने क्या किया, मैं इंडेक्स, हर एक इंडेक्स पे जाऊँगा। पहले मैं इस इंडेक्स पे गया, तो मैंने क्या किया, अब इस इंडेक्स पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने एक्स माइनस एर ऑफ आई, यहाँ पे आई क्या है, जीरो है। तो अब एर ऑफ आई किया, तो अब बचा क्या, अब मैं इसके बाद जितने बचे हुए उसमें ढूंढ लूँ ना कि अगर इसमें एक्स माइनस ए ऑफ आई की वैल्यू कहीं मिलती है तो मतलब ये एग्जिस्ट करता है। मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली बी ढूंढना है, क्योंकि हमें पता है एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स एक्स है माइनस टू माइनस ए ऑफ आई क्या हो जाएगा, जीरो। तो माइनस टू माइनस जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा कोई वैल्यू ढूंढना है जो इसको ऐड करके क्या करे, माइनस टू ले आए, है ना। क्योंकि माइनस टू और माइनस जीरो क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो मुझे बी इजल टू माइनस टू चाहिए। अगर बी इजल टू मुझे माइनस टू मिल गया तो ही हो सकता है कि ये एडिशन संभव हो, लेकिन यहाँ पे बी इजल टू माइनस टू तो कहीं प्रेजेंट नहीं है। फिर इसका ये इस पे जाएगा माइनस वन पे, फिर माइनस वन पे देखेगा तो एक्स माइनस ए ऑफ आई। अब ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस टू माइनस वन, माइनस थ्री कहीं मिल जाए मुझे। तो अब ये क्या करेगा, फिर से सर्च करेगा आगे से, ये तो माइनस थ्री तो मिल गया। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल है यहाँ पे ए प्लस बी इजिकल टू माइनस टू पॉसिबल है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे यही कंडीशन यूज करना है। अब ये चूंकि हमें चलाना है इस पोजीशन तक, क्योंकि लास्ट के बाद तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड और लेंथ माइनस वन, क्योंकि इसके बाद तो हमें चेक करना है, क्योंकि कोई एक वैल्यू का ऐड थोड़ी करना है, हमें दो वैल्यू का ऐड चाहिए। तो मिनिमम हमें दो वैल्यू चाहिए, यहाँ जाके तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें जो सर्च वैल्यू करना है उसका नाम दे देंगे इंट सर्च वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस एर ऑफ आई। अब मुझे ये सर्च करना है सर्च वैल्यू। अब इसके लिए मैं क्या कर दूं, इफ मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर दूं, क्योंकि अब मुझे बेसिकली करना क्या रहेगा, अब मुझे सिर्फ सर्च करना रहेगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब पॉसिबल है कि ए प्लस बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ सर्च वैल्यू को फाइंड करना है। अब सर्च वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे बाइनरी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कॉल किया बाइनरी सर्च। सबसे पहले मैं पास करूंगा एरे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, तो अगर आई इक्वल टू जीरो तो मुझे स्टार्ट आई प्लस वन से करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आई प्लस वन। एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एर डॉट लेंथ माइनस वन, ये हो जाएगी एंड पॉइंट। और बेसिकली हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च वैल्यू को सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्च वैल्यू पास कर देंगे। अब ये जैसे पास करेंगे तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा बाइनरी सर्च के पास, जहाँ पे बाइनरी सर्च फंक्शन मेरा डिफाइन होगा। वो क्या करेगा, यूजिंग बाइनरी सर्च उसको ढूंढेगा, अगर मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हम इफ के अंदर क्या कर देंगे, इसको रिटर्न करा देंगे ट्रू। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल लूप पूरा खत्म होने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि मुझे इसके अंदर कभी गया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एक बार इसको इरेज करते हैं। तो मान लो बाइनरी फंक्शन के पास गया, तो बाइनरी फंक्शन क्या करेगा, बाइनरी फंक्शन के पास मान लो ये बाइनरी फंक्शन है, इसने एरे को स्टोर किया, आई प्लस वन को एस टी में स्टोर किया, एंड में स्टोर किया, ये सर्च वैल्यू है। तो वही सिंपल थिंग, वाइल लूप एस टी लेस देन एंड, यहाँ पे मिड पार्ट क्या हो जाएगा, एस टी प्लस एंड बाई टू। तो इस कंडीशन चेक करेगा, इफ हमारा जो सर्च वैल्यू है इक्वल टू एर ऑफ मिड अगर होता है तो ट्रू रिटर्न कर दे, एल्स इफ में अगर एर ऑफ मिड लेस देन होता है सर्च वैल्यू से, इसका मतलब क्या है कि सर्च वैल्यू हमारा बड़ा है और ये हमारा क्या है, हमारा जो एर ऑफ मिड है वो छोटा है। तो हमें आगे जाने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत है, तो हमारा एस टी क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन हो जाएगा। एल्स में क्या हो जाएगा, ई डी ई एन डी हो जाएगा, मिड माइनस वन हो जाएगा। तो ये पूरे एल्गोरिथम से क्या कर देगा, ये हमें सर्च करके दे देगा, मिलेगा तो सही है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, यहाँ इसके अंदर, नहीं तो ये कंप्लीट होने के बाद वाइल के बाद ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और जब ट्रू रिटर्न करेगा तो इसको पता चल गया कि हाँ ये जो मुझे सर्च वैल्यू चाहिए था वो मिल चुका है,
तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फिर ये जो चलता रहेगा इसके अंदर अगर नहीं लिया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली करना क्या है, हमें इस अप्रोच को यूज करना है, इसको हम लोग कोडिंग के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज वही जो मैंने बोला वही किया हुआ है। यहाँ पे एक नाम का फंक्शन, पहले तो इसको मैंने सॉर्ट किया क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा पहले, तो मैंने 0 से लेंथ -1 तक लूप चलाया, फिर मैंने सर्च वैल्यू क्या होगा x माइनस एर ऑफ आई, क्योंकि किसी भी अगर मुझे 2 का सम चाहिए तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे a मिल गया है तो b ढूंढना है, तो क्या b क्या होगा, एर ऑफ x माइनस a। सिंपल सी बात है। तो मैं सिर्फ सर्च के लिए ये बाइनरी फंक्शन को कॉल कर दूंगा, बाइनरी सर्च को कॉल करूंगा। बाइनरी सर्च जैसे कॉल होगा ये जाएगा यहाँ पे स्टोर होगा इंट एस टी में i+1, एंड में एल डॉट लेंथ -1, और सर्च वैल्यू स्टोर होगा। यहाँ पे ये पूरा एल्गोरिथम लिखा हुआ है बाइनरी सर्च का। ये सर्च करेगा, अगर मिल गया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न किया तो इसके अंदर ट्रू होगा तो ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, और रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर -3, सेकंड नंबर -1, इन दोनों को ऐड करोगे -2 आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा काम करता है। अब दूसरी चीज़ की, जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें पता है कि जो बाइनरी सर्च है वो लॉग इन टाइम लेता है, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया है और एरे डॉट सॉर्ट यूज किया है, तो इसके लिए, क्योंकि एरे जब हम सॉर्ट करते हैं उसके लिए भी एन टाइम होता है और फॉर लूप के लिए एन टाइम होता है, तो ये तो पूरा फंक्शन एन टाइम लेगा, और ये हमारा जो फंक्शन होगा ये हमारा लेगा लॉग इन टाइम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन लॉग एन, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी।